अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल बला की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फुल नशे में जुनैद बतूल को अपने सामने देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ज़ेबा तो आ गई, अब पता मुझे क्या चक्कर था तेरा उस लड़के के साथ। बतूल को लगता है कि जुनैद की हालत की वजह शायद इस तरह उसको पता चल जाए, इसीलिए वो उसके सामने ज़ेबा बनकर उससे बात करती है। बतूल की बात सुनकर जुनैद गुस्से से कहता है, क्या कमी थी मुझ में? मेरे घर में एक और लड़की है, बतूल नाम है उसका, तुम्हारी वजह से मैं इस पर भी एतबार नहीं कर पा रहा। जवाब में बतूल कहती है कि तुम्हें एतबार करना है तो करो, नहीं तो जान से मार दो। उसके ख्याल में तो शायद जुनैद ज़ेबा की सैर से निकल जाए और ठीक हो जाए, लेकिन वो ख़ुद भी नशे की हालत में हाथ में पिस्तौल पकड़कर ज़ेबा पर आया गुस्सा बतूल पर निकाल देता है और गोली उसके सीने में मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर जुनैद का बाप बाहर भागता है और ये सब देखकर जुनैद से कहता है कि ये तूने क्या किया, तो अपने साथ साथ अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। वो निगार को फ़ोन करके सारा कुछ बताते हैं, जिस पर वो जुनैद को गालियाँ देती है कि अल्लाह करे तू मर जाए। अब यहाँ भी निगार बला यकीनन चाल चलेगी और अपने बाप से कहेगी कि अभी थोड़ी देर तक तैमूर और घर वाले पहुँच जाएंगे, आपने बस उनके सामने वही कहना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक तरफ बतूल मौत के मुंह में चली गई और दूसरी तरफ माँ बुरा ख्वाब देखकर तड़प कर उठ गई और तैमूर से कहती है कि बतूल ठीक तो होगी ना। इतनी देर में तैमूर को फ़ोन आ जाता है। वो चीखता है क्या हुआ बतूल को, और वो दर्दनाक खबर सुनकर तैमूर तड़प जाता है। वही शमा बेगम अपनी बेटी का सुनकर सदमे से बेहोश हो जाती है। तैमूर उन्हें उठाता है और फ़ौरन ताई के घर भागता है। वहां जाकर देखता है कि बतूल को मुर्दा हालत में पानी से निकाल कर बाहर रखा गया। माँ तड़प कर उसे आवाज़ देती है। वहीं तैमूर जुनैद का गिरेबान पकड़ लेता है और उस पर हाथ उठाता है, लेकिन ताया बीच बचाव आकर कहता है कि अपने आशना के साथ पकड़ी गई थी तेरी बहन। तैमूर कहता है कि बकवास है ये सब। जुनैद के मुंह पर थप्पड़ मारता है, तूने फिर नशा किया है, तूने नशे की हालत में मेरी बहन को मार दिया। इधर निगार बला को अपनी फिक्र लग जाती है कि बतूल को अब तो रही नहीं, तैमूर का गुस्सा कैसे संभालेगी। घर पर दरियां बिछी हुई हैं, सब औरतें एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि अभी कल तो हुई थी शादी। निगार की पढ़ाई हुई अपने बाप की पट्टी की सारा इल्ज़ाम बतूल पर डालना है। बतूल का किसी के साथ चक्कर था, इसीलिए गैरतमंद शोर से बर्दाश्त ना हो सका। और जुनैद को भी जब बतूल के पहले इश्क का पता चलता है तो कहता है कि पहली औरत भी दागदार थी, मेरी दूसरी भी वैसी ही मिली। बाप चुप करवाता है और चुप कर जा, अब तैमूर ने सुन लिया तो तेरी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तैमूर के सामने अब निगार के सारे चेहरे खुलकर आ रहे हैं। वो खुद को अपनी बहन का कसूरवार समझ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम निगार पर डालकर कहता है कि तुमने कभी मेरे घर को अपना घर समझा ही नहीं। जवाब में निगार कहती है कि आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हैं। जवान बेटी के सदमे ने शम्मा बेगम को नीम पागल कर दिया। वो तैमूर को पास बिठाकर नगमा सुनाती है। क्या तैमूर वाकई निगार के बातों में आकर अपनी बहन को कसूरवार समझेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।